को देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी ने सोचा कि कहीं ये फिर से वन में न चले जाएं, इसलिए पितरों की कन्या से इनका विवाह करवा दिया। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत, ये सुखदेव जी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए और कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। कुछ दिन तक सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी के पास ही निवास किया। बाद में अपनी छाया को वहां स्थापित करके सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कुछ दिन वहां तपस्या की और बाद में तपस्या के बल पर आकाश में उड़ गए। सुखदेव जी के उड़ते ही वो पर्वत 2 भागों में फट गया। पुत्र वियोग के कारण व्यास देव जी बड़े दुखी हुए और अपनी जन्मभूमि में अपनी माता सत्यवती के पास चले गए। लेकिन यहाँ आने पर व्यास जी को पता चला कि उनकी माता जी का विवाह महाराज शंतनु से हो चुका है। तो व्यास जी ने बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर अपना एक आश्रम बनाया, सम्याप्राश, और वहीं पर निवास करने लगे। इधर महाराज शंतनु ने सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। इनकी एक पहली पत्नी थी गंगा जी। इनके गर्भ से देवव्रत जी उत्पन्न हुए। अपने तीनों पुत्रों को देखकर महाराज शंतनु बड़े आनंदित रहते। देवव्रत जी ने प्रण लिया था कि जीवन भर राज्य नहीं करूंगा, इसीलिए चित्रांगद को राजा बनाया गया। लेकिन एक दिन ये शिकार खेलने गया तो चित्रांगद नाम के ही गंधर्व ने इसे मार दिया। अब राजा बने विचित्रवीर्य। इनके विवाह के लिए भीष्म जी काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका, जिनका स्वयंवर था, स्वयंवर से हरण करके ले आए। तो अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन अंबा बोली, मैं शाल्वराज को पहले ही मानसिक रूप से वर्ण कर चुकी हूँ। तो भीष्म जी ने उन्हें जाने दिया, लेकिन शाल्वराज ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि तुम भीष्म के द्वारा त्यागी गई हो, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो पुनः भीष्म जी के पास लौट आई और बोली, आप मुझसे विवाह कीजिए। अब भीष्म जी का नाम भीष्म क्यों पड़ा था? इनका जन्म का नाम तो देवव्रत था। इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि ये कभी भी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए इनका नाम भीष्म पड़ा था। अब भीष्म जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो वो वहां से अपने पिता के घर ना जाकर वन में तपस्या करने चली गई और वहीं शिखंडी बनी। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन ये भोग में इतने निर्लिप्त हो गए, राज्य समारोह हो गया, जिसे आज की भाषा में टीबी भी बोला जाता है। तो संतान होने से पहले ही ये भगवान को प्यारे हो गए। अब वंश कैसे बढ़े? तो माता सत्यवती ने भीष्म जी से कहा, पुत्र, तुम अपने भाई की इन पत्नियों को स्वीकार करो और संतान उत्पन्न करो। भीष्म जी ने साफ मना कर दिया, मैंने पिताजी के लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तब सत्यवती माता जी ने विचार किया कि इनके गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न किया जाए। तो माता सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और बोली, पुत्र, ये विचित्रवीर्य की रानियां हैं, इनके गर्भ से तुम क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करो। इसका विधान होता था पहले। सबसे पहले व्यास जी के पास अंबिका को भेजा गया। अंबिका व्यास जी के स्वरूप को, उनके तेज को देखकर डर गई और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परिणाम ये हुआ कि पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वो जन्म से अंधा था। तो ऐसा पुत्र भला क्या राजा बनेगा? इसलिए दोबारा अंबालिका को भेजा। अंबालिका गई तो व्यास जी को देखकर नेत्र तो बंद नहीं करती है, लेकिन इतना डर गई कि उनके चेहरे का रंग उतर गया और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन जन्म से ही पीलिया का मरीज हुआ, इसीलिए नाम रखा पांडु। तो रोगी को भी क्या राजा बनाना? तो 1 वर्ष बाद पुनः माता सत्यवती ने अंबालिका को भेजा कि बहू, एक स्वस्थ पुत्र उत्पन्न करो जो राजा बन सके। तो इस बार अंबालिका ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। अब दासी को भला किस बात की शर्म और लज्जा? उस दासी के गर्भ से एक स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ विदुर। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार मैंने पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर इत्यादि की उत्पत्ति के बारे में आपको सुना दिया और वहीं से देवी भागवत का 20 अध्यायों का ये प्रथम स्कंद पूर्ण होता है।